सुप्रभात मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कुछ ऐसी कठिन समस्याओं के छोटे और सरल उपाय लेकर के, जो कि आपकी कठिन से कठिन समस्याओं को हल कर देंगे। यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तरक्की रुक गई है और आय के साधन भी रुक गए हैं, तो आपको करना क्या है कि गुरुवार के दिन कलावा लेना है। कलावे को हल्दी में डुबो लेना है। हल्दी में डुबो करके उसको वहाँ पर दिया जलाना है तुलसी के पेड़ के पास में, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए तुलसी के ऊपर चढ़ा देना है और अपनी मनोकामना जो भी है, आपकी समस्याएं चल रही हैं, वो बोल देना है। ऐसा आपको हर गुरुवार करना है। आप 5 गुरुवार करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्याएं आपको हल होती नजर आएंगी या हल हो ही जाएंगी। अब आपको करना क्या है कि शनिवार के दिन 5 कपूर की टिकिया लें और शनिवार के दिन 5 कपूर की टिकिया लें और उसको जला लें। उसको पीली सरसों डालें और उसको जला लें और पीली दिए में, और इसको जलाने के बाद में घर या दुकान में आप पूरी जगह जला करके पूरे घर में घुमा दें। पूरे घर में घुमाने के बाद में उसको बाहर रख दें। आपकी जितने भी घर की नकारात्मक ऊर्जा होगी या जो भी परेशानी होगी, वो आपकी दूर हो जाएगी। अब दूसरा उपाय ये है कि आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल के पत्ते पे 5 कपूर की टिकिया लेना है। 5 कपूर की टिकिया लेकर के उसको जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद में आपको प्रार्थना करना है और वो 5 कपूर की टिकिया लेकर के पूरे घर में घुमा देना है। पूरे घर में घुमाने के बाद में उसको घर के बाहर मुख्य देहरी पर ले जा करके रख देना है। आपके घर की जो भी समस्या, अशांति का वातावरण, जो भी परेशानियां चल रही होंगी, वो बाहर दूर हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। और अब आपको करना क्या है, शनिवार के दिन जौ का आटे का दिया बनाना है, चौमुखी दीपक बनाना है और उसमें काला तिल और सफ़ेद फूल डालना है। काला तिल और सफ़ेद फूल डालना है और बेलपत्री के पेड़ के नीचे जा कर के उस दिए को जला देना है। ऐसा आप रोज करिएगा। रोज करने से आप देखेंगे लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी निवास हो जाएगा। आपको जो पैसे की तंगी हो रही होगी, जो परेशानी चल रही होगी, वो परेशानी दूर होगी और शनि महाराज की कृपा से आपके घर में जो भी परेशानियां चल रही होंगी, संकट आने वाला होगा, वो भी आपका टल जाएगा। किसी भी प्रकार की, और एक आप और करिएगा कि भीमसेनी कपूर जो आता है, तो एक दिए में भीमसेनी कपूर लीजिएगा और यदि कोई आपको बाधा आ रही है, कोई संकट है आपके, तो वो उस समय आप भीमसेनी कपूर जलाइएगा। लक्ष्मी के कारण से धन के आगमन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप दिए में लौंग डाल करके जलाइएगा। ऐसा आप रोज करिएगा। आप देखेंगे कि आपकी कोई भी कठिन से कठिन समस्या जो होगी, वो हल होती नजर आएगी। ये जो छोटे छोटे से उपाय हैं, वो आपको बहुत आपके संकटों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। अब किसी भी प्रकार का संकट आपके आ रहा है, तो आपको करना क्या है, किसी भी प्रकार का संकट आ रहा है तो आपको करना क्या है कि केले में पीली सरसों और कपूर को डाल करके जला दें। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपकी जो भी संकट हैं, वो दूर होते नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि यदि आपके यहाँ कुलदेवी, आपको मालूम नहीं है कि आपकी कुलदेवी कौन है, और यदि मालूम भी है आपको कुलदेवी कौन है आपकी, और आपको ऐसा लगता है कि कुलदेवी आपसे नाराज हैं या आपके घर में कोई काम नहीं हो पाता है कुलदेवी के कारण से, या वो आपसे नाराज हैं, तो आपको कुलदेवी के लिए करना क्या है कि एक सुपारी लेना है मंगलवार के दिन। तो और सुपारी लेकर के, साबुत सुपारी लीजिएगा और पूजा स्थल में, अपने घर के पूजा स्थल में जाइएगा, वहाँ दीप जलाइएगा। जोत जला करके वहाँ पे सुपारी रख दीजिएगा और फिर उस पर थोड़ा सा जल छिड़क दीजिएगा। जल छिड़कने के बाद में आप देखेंगे कि वहाँ पर एक कलावा डालिएगा, वस्त्र स्वरूप उनको समर्पित कर दीजिएगा और 1 रुपये का सिक्का रख दीजिएगा। फिर सिंदूर चढ़ाइएगा। सिंदूर चढ़ाने के बाद में आप
जो श्रृंगार सामग्री होती है वहाँ पर श्रृंगार सामग्री भी रख दीजिएगा। श्रृंगार सामग्री रखने के बाद में आप अपनी कुलदेवी से प्रार्थना कीजिएगा कि हमसे जो भी गलतियाँ हो गई हैं, जो भी हमने गलतियाँ करी हैं या हमको अनजाने में हमको समझ में नहीं आया है कि किस तरीके से पूजा करते हैं, तो आप कुल देवी को ये प्रार्थना करके उनको इस तरीके से पूजा करिएगा। ऐसा आप नित्य प्रति करिएगा। आपके जो भी काम में अड़ंगे आ रहे होंगे या आपके काम नहीं बन रहे होंगे, आप चाहते हुए भी आपके काम नहीं बन रहे होंगे, तो आपको स्वप्न में कुल देवी रास्ता दिखाएंगी या किसी भी प्रकार से आपके सामने वो समस्या का हल होता नजर आएगा और वो आपका मार्गदर्शन खुल जाएगा कि हमको इस समस्या का ये हल है हमारा, और इस समस्या ऐसा हम काम करेंगे तो हमारी समस्या का हल हो जाएगा। इस प्रकार से कुल देवी आपकी रक्षा करेंगी सभी बाधाओं से, सभी परेशानियों से। आपके जितने भी रास्ते में बाधाएं आ रही होंगी, जो भी संकट आ रहे होंगे, वो सारे संकट आपके दूर होंगे। तो लीजिए, मैंने आपको आज कुल देवी के बारे में और जो भी आपके रास्ते में आय के साधन हैं या तरक्की नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, इन सब के बारे में आपको बताया। तो ये सारे आप प्रयोग करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। और महीने की जो शिवरात्रि आती है, और हर शिवरात्रि पर आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा।